नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में कंप्लीट इन्वर्टर रिपेयर ट्रेनिंग मिलता है। तो इन्वर्टर रिपेयर करने के लिए आप सीखना चाहते हैं और इन्वर्टर रिपेयर सीख करके अपना कुछ रोजगार चालू करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें एसएमटीसी इंस्टीट्यूट धनबाद। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्वर्टर रिपेयर सिखाया जाता है। दोस्तों, अभी आपको कंप्लीट डिजिटल बोर्ड में पहले बताने वाले हैं, उसके बाद लाइव प्रैक्टिकल इन्वर्टर में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट आप देखें और इन्वर्टर के बारे में जानकारी लें। दोस्तों, एक वीडियो में सारी चीजों को सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कि फिर भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों, इन्वर्टर रिपेयरिंग कंप्लीट आप सीखना चाहते हैं, आप इन्वर्टर रिपेयरिंग सीख करके कुछ रोजगार चालू करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट धनबाद ज्वाइन करें। तो दोस्तों, कंटिन्यू रहें, डिजिटल बोर्ड में भी सर बताएंगे। सर एक्सप्लेन। आज हम लोग इन्वर्टर के बारे में कुछ बेसिक और पार्ट्स चेकिंग करने और रिपेयरिंग करने के बारे में जानेंगे। इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर कितने तरह से काम करता है, इन्वर्टर में कौन कौन सा सेक्शन होता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उस पार्ट्स को चेकिंग कैसे करते हैं और रिपेयरिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इन्वर्टर 3 तरह से काम करता है। इन्वर्टर का हम लोग यहाँ पे 3 तरह का काम करता है। AC टू DC में कन्वर्ट करना, AC टू DC में कन्वर्ट करना, क्योंकि इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगा हुआ रहता है। इस बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है। जब हम लोग का मेन लाइन कट जाता है तो इस बैटरी से बैकअप लेके फिर इन्वर्टर से हम लोग AC आउटपुट करते हैं। तो इसका दूसरा काम होता है DC टू AC में कन्वर्ट करना। साथ ही साथ जब वो AC लाइन रहता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है, उस समय बैटरी को चार्ज करने के साथ साथ इन्वर्टर का तीसरा काम हो जाता है AC टू AC बाईपास करना। तो ये हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे AC टू DC के कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है PCB में, उसके बारे में एक एक करके हम लोग पार्ट्स को चेक करेंगे, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, रिपेयरिंग कैसे करेंगे। साथ ही साथ DC टू AC में कन्वर्ट करते समय हम लोग मॉसफेट यूज करते हैं, मॉसफेट का कनेक्शन कैसे करते हैं, उसका चेकिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ AC टू AC बाईपास करने के लिए उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। अभी हम लोग ये काम के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं इन्वर्टर के अंदर, जो कि आपको डिस्प्ले में ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ये ट्रांसफार्मर का ट्विन काम होता है। पहला काम होता है AC को स्टेप डाउन करके AC देना, और दूसरा काम है AC स्टेप डाउन करके AC ऑफ AC देना। यानी यही मेन ट्रांसफार्मर हम लोग का है, जो कि ट्विन वन काम करता है। जब हम लोग बैटरी को चार्ज करना होता है तो ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा AC लेके कम AC में कन्वर्ट करता है और वो 12 वोल्ट से इस बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। जब हम लोग का बैटरी चार्ज हो जाता है और यह लाइन कट जाता है, उस समय ये चार्ज किया हुआ जो स्टोरेज हम लोग का वोल्टेज को आउटपुट करने के लिए हम लोग PCB का यूज करते हैं। इस PCB के जरिए उस DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग स्विचिंग क्रिया कराया जाता है। इस काम को करने के लिए मॉसफेट यूज किया जाता है, और उस मॉसफेट को कैसे कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे और सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें जब हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके लिए चार्जिंग सेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस PCB में हम लोग चार्जिंग सेक्शन भी होता है। उस चार्जिंग सेक्शन में कौन सा पार्ट किस तरह काम करता है, उसको हम लोग बारीकी से प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाया जाता है। साथ ही साथ चार्जिंग सेक्शन में कुछ ही तरह का खराबी आने से उसको हम लोग कैसे रिपेयरिंग करेंगे। ये ट्रांसफार्मर हम लोग का चार्जिंग सेक्शन के लिए मेन होता है। साथ ही साथ ये ट्रांसफार्मर AC से डायोड के जरिए इसको DC में कन्वर्ट किया जाता है। उस डायोड से DC में कन्वर्ट करने के बाद रेजिस्टेंस के थ्रू इस माइक्रो कंट्रोलर IC तक पहुंचता है पिन नंबर 2 पे। इसके बाद ये 26 नंबर पिन से आउट करता है, जो कि एक IC रहता है 555, उसमें जाता है 4 नंबर पिन में। 4 नंबर पिन में जाने के बाद 3 नंबर पिन से वो आउट होता है। साथ ही साथ 3 नंबर पिन से आउट होने के बाद ये एक ट्रांजिस्टर की बेस में जाता है, जो स्विचिंग करता है। उस स्विचिंग करने से DC को AC
जनरेट होता है और एक चॉपर ट्रांसफार्मर या कम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके उस एसी को फिर से हम लोग आगे चल के डायोड के जरिए डीसी करते हैं और डीसी करने के बाद रिले को ऑपरेट करते हैं। तब वो प्रोसेस पूरा होने से चार्जिंग हम लोग का बैटरी में चार्जिंग होता है। ये सेक्शन में किस तरह का कुछ खराबी आ जाने से उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, उस पार्ट्स को रिपेयरिंग कैसे करेंगे या रिप्लेस कैसे करेंगे, इसके बारे में पूरा जानेंगे। साथ ही साथ यदि हम लोग का आउटपुट सेक्शन खराबी हो तो हम लोग कैसे उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आउटपुट सेक्शन के लिए ये दोनों साइड का मॉसफेट लगा होता है, ये 2 चैनल होता है, ये दोनों चैनल मिल के उस मॉसफेट के थ्रू स्विचिंग करके डीसी को एसी में जनरेट किया जाता है और ये एसी को स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के जरिए ज़्यादा वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उस ज़्यादा वोल्ट एसी को आउटपुट सर्किट में दिया जाता है, जिससे हम लोग ज़्यादा वोल्ट यानी 220 वोल्ट आउटपुट या 230 वोल्ट आउटपुट एसी मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए इसी पीसीबी का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही साथ इसमें मॉसफेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग मॉसफेट को कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसके बारे में पूरा डीपली नॉलेज एसएमटीसी इंस्टीट्यूट धनबाद में दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग को ड्राइवर सेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाए या मेन एसी सेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाए या ओवरलोड इन्वर्टर में बार बार आ रहा है, तो ये सब सारा डीपली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली रूप में, फिजिकली देखेंगे इन्वर्टर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, कौन क्या काम करता है और कौन सा काम खराबी होने से वो काम किस तरह का गड़बड़ी हो जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। ये हम लोग का माइक्रोटेक का स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। ये हम लोग का इन्वर्टर में ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप करके देना और वोल्टेज को डाउन करके देना। ये दोनों इस ट्रांसफार्मर में काम करता है। स्टेप अप स्टेप डाउन का इस ट्रांसफार्मर में काम होता है। ये इन्वर्टर का पीसीबी है। इसी पीसीबी के जरिए एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और चार्जिंग के लिए हम लोग ये प्लस माइनस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग का लाइन कट जाता है तो वो बैटरी बैकअप लेते हैं, तो ये इस डीसी को फिर इस पीसीबी के जरिए मॉसफेट के जरिए इसको एसी में बदलते हैं और ट्रांसफार्मर में कम वोल्ट एसी देते हैं। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसलिए स्टेप अप करके वोल्टेज 220 से 230 वोल्ट में आउटपुट लेते हैं। इसमें कुछ भी तरह का खराबी आ जाने से हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे उस पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे। जैसे आपका आउटपुट सेक्शन में आउटपुट नहीं निकल रहा है, बैटरी से बैकअप नहीं दे रहा है, तो मॉसफेट को कैसे चेक करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, इसके बारे में हम लोग को बताया जाता है, सिखाते हैं। साथ ही साथ बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो चार्जिंग सेक्शन में दिक्कत है, तो चार्जिंग सेक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स होके चार्जिंग सेक्शन में आता है। साथ ही साथ चार्जिंग सेक्शन में वोल्टेज आ रहा है, एम्पेयर नहीं आ रहा, तो उस एम्पेयर को लाने के लिए क्या चेक करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग बताया जाता है। साथ ही साथ ड्राइवर सेक्शन एंड ऑसिलेटर सेक्शन के बारे में बताया जाता है। मान लीजिए इन्वर्टर में मेंस एसी ऑन नहीं हो रहा है, तो मेंस एसी सेंस करने के लिए कौन सा सेक्शन है उसके बारे में, साथ ही साथ ड्राइवर सेक्शन के बारे में, चार्जिंग सेक्शन के बारे में, आउटपुट सेक्शन के बारे में, यानी इस पीसीबी को पूरी तरह रिपेयरिंग करते हैं हम लोग एक एस्टिमेटिक डायग्राम के थ्रू। साथ ही साथ प्रत्येक पार्ट्स को मल्टीमीटर से चेक करके उस पार्ट्स को रिप्लेस करना भी सिखाए जाते हैं। जैसे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का क्या काम है, वो ख़राब होने जाने से कैसे चेक करेंगे, एससीआर ख़राब हो जाने से उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे और कैसे पता करेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर आईसी ख़राब हो गया है तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे और कैसे चेक करेंगे। यानी पूरा का पूरा पीसीबी के बारे में या एस्टिमेटिक डायग्राम के थ्रू बताया जाता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर का। स्क्वायर वेव हो या मॉडिफाइड साइन वेव हो या प्योर साइन वेव हो, तीनों तरह का हम लोग का इन्वर्टर के बारे में यहाँ प्रैक्टिकल क्लास लिया जाता है, जो कि उसमें आप पूरी तरह से अपने हाथ से उस बात को करते हैं और हम लोग ये इन्वर्टर को पूरी तरह से रिपेयरिंग करते हैं। अभी हम लोग आते हैं उसी तरह का और स्क्वायर वेव हम लोग के पास इन्वर्टर है।
जो माइक्रोटेक 1115 E2 प्लस का ये इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड दोष है, तो इसको हम लोग कैसे रिपेयरिंग करेंगे और रिपेयरिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कहाँ वोल्टेज चेक करेंगे और कितना वोल्टेज चेक करेंगे, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन एस्टिमेटिक ड्राइंग के द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए ये इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन नहीं हो रहा तो उसके बारे में हम लोग कौन कौन सा पार्ट्स कैसे चेक करेंगे, न्यूट्रल फेस कैसे आता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो हम लोग चेक करेंगे। मान लीजिए आउटपुट सेक्शन में आउटपुट वोल्टेज एसी आउटपुट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को मॉसफेट चेक करना होगा। इस मॉसफेट को हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके बाद इस मॉसफेट को रिप्लेस कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और बताया जाता है पूरे हाथ से सारा चीज़ रिपेयरिंग करके हम लोग एक इन्वर्टर को कम्प्लीटली कोर्स यहाँ कराया जाता है, चाहे वो स्क्वायर वेव हो, मॉडिफाइड साइन वेव हो या प्योर साइन वेव हो, तीनों तरह के इन्वर्टर का कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। आप यदि इससे इच्छुक हैं, आप आके इन्वर्टर से रिलेटेड काम को सीख के अपना निजी रोजगार कर सकते हैं। दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट में जितने भी प्रकार का इन्वर्टर होता है, देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिकल के लिए सब बच्चा लोग इसमें प्रैक्टिकल्स करते हैं। और भी इन्वर्टर हमारे पास बहुत सारी मशीनें होते हैं। आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगा। आपको मदरबोर्ड दिख रहा है, सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड के हर ट्रेसिंग, मल्टीमीटर टेस्टिंग, कनेक्शन, स्विच से कोई प्रॉब्लम परेशानी, ये सारे चीजों का आपको कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलता है। तो दोस्तों आप यदि इन्वर्टर का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कुछ रोजगार करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें SMTC इंस्टीट्यूट और अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करें और अपना रोजगार को शुरू करें। दोस्तों ये सब ट्रेनिंग करने के बाद मेन चीज होता है कि आपके हाथों में स्किल होना चाहिए। यदि आपके हाथों में हुनर है, स्किल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम को चालू कर सकते हो। तो हम लोग पढ़ाते नहीं, कंप्लीट सिखाते हैं, कंप्लीट काम करने के लिए सिखाते हैं, वो भी लाइव प्रैक्टिकल स्टूडेंट के हाथों से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ट्रेनिंग चाहिए तो SMTC इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें।